विकास का प्रयास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सलोनी पचौरी और मैं अंशुमन देवलिया और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर केसी बागरेचा जी, जिनसे हम हार्ट अटैक को लेकर बचाव की जानकारी लेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, जैसा कि अभी ठंड बहुत पड़ रही है और हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। तो चलिए हम इस ज्ञानवर्धन कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और डॉक्टर अंकल, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो अंकल, ये हार्ट अटैक कैसे आता है? बेटा, हार्ट अटैक जो होता है, जो खून की सप्लाई होती है हार्ट को, वो जब बंद हो जाती है, क्योंकि खून को सप्लाई करने के लिए अलग से आर्टरीज होती हैं। जैसे पूरे शरीर में खून सप्लाई आर्टरी से होता है, वैसे हार्ट को भी हार्ट से सप्लाई मिलता है, खून सप्लाई मिलता है। जब वो किसी कारण से ब्लॉक हो जाता है तो उसको खून नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो हार्ट अटैक होता है। इसके बचाव क्या क्या हो सकते हैं? बचाव के लिए बेटा, पहली चीज़ तो ये है कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है उस पर डिपेंड करता है। हम अगर रेगुलर एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, खाने पीने में परहेज रखें, ज़्यादा घी तेल की चीज़ें ना खाएं और कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ने दें, वेट कंट्रोल रखें, तो इससे हम बचाव कर सकते हैं। और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सिम्टम्स बेटा, एकदम जैसे हार्ट अटैक हो रहा है किसी को, कई बार तो क्या होता है कि शुरू में वार्निंग मिलती है आपको कि आपको तकलीफ हार्ट की है। जैसे आप थोड़ी दूर चलते चलते सीने में दर्द हुआ, तो मतलब आपका ब्लड सप्लाई कम हो रही है, उसमें हार्ट में ब्लॉकेज है आपके नस में। तो एक तो ये होता है। दूसरा, कई बार सडनली होता है। सडनली में क्या होता है, एकदम जो पेशेंट होगा उसको एकदम सीने में दर्द होगा, वो बाएं तरफ दर्द होगा या पूरे सीने में दर्द होगा, ऐसा लगेगा अंदर कोई कस रहा है, दबाव कर रहा है या खिंचाव हो रहा है, या कई बार इवन जलन होता है, पूरी जलन मालूम पड़ती है सीने में। और वो दर्द कई बार हाथ में आ सकता है, कान में जा सकता है, दांतों में जा सकता है। तो उसमें एकदम पसीना आता है, घबराहट होती है और मरीज काफ़ी रेस्टलेस हो जाता है, उससे बड़ी बेचैनी होती है। तो अगर जैसे हमारे सामने किसी को अटैक आ जाए तो हमें सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए जिससे उसकी जान बचाई जा सके? सबसे पहले तो उसको आराम से लेटा दो, उसके कपड़े ढीले कर दो थोड़े, और अगर अपने पास अगर सिर्फ दर्द हो रहा है उसको, तो अगर गोली है सॉर्बिट्रेट की गोली दे देते हैं हम लोग, जबान से सॉर्बिट्रेट की गोली रख दो और तुरंत अस्पताल शिफ्ट करो, क्योंकि आप उस वक्त और कुछ नहीं कर पाएंगे। उसको जितनी जल्दी अस्पताल पहुंचाएंगे, उसकी जांच हो जाएगी, डायग्नोसिस हो जाएगी, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो जो हार्ट पेशेंट होता है उसको उसकी डाइट क्या होना चाहिए? देखो बेटा, जो हार्ट पेशेंट ऑलरेडी जो हार्ट प्रॉब्लम हो चुकी है, तो उसकी डाइट रिस्ट्रिक्टेड डाइट होना चाहिए। घी तेल का सेवन नहीं होना चाहिए। नमक, अगर ब्लड प्रेशर है तो नमक कम ले। ज़्यादा वेट है उसका, तो अपना वेट कम करने के हिसाब से डाइट में अनाज कम लें, ज़्यादा सलाद लें, फ्रूट्स लें, जितना अपना वेट कम कर सकें। जितनी कैलोरी इंटेक जो होती है, हमें कैलोरीज इंटेक कम करना पड़ेगा उसको। तो जैसा कि अभी ठंडे हैं और आज ही मैंने पेपर में पढ़ा था कि भोपाल में 24 लोगों की डेथ हार्ट अटैक से हो गई। तो ठंड में ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं क्या? हाँ बेटा, ठंड के दिनों में हार्ट अटैक ज़्यादा आता है, पैरालिसिस भी ज़्यादा होता है। खासतौर पे एजेड लोग होते हैं, उम्र दराज लोग होते हैं, जिनकी उम्र 60 के ऊपर होती है या 50-40 के ऊपर होती है, उनको जल्दी होता है, क्योंकि हार्ट की नसें जो होती है वो सिकुड़ती हैं ठंड के दिनों में। तो इसकी वजह क्या होती है? ठंड है, ठंड से बचाव करना है अपने को। तो ऐसा भी सुनने में आता है कि कुछ लोगों को रात में वो अच्छे से सोते हैं और सुबह उनकी डेथ हो जाती है, तो वो क्यों होता है? देखो बेटा, ऐसा है कि रात में एक तो बहुत लेट खाना खा के सोते हैं, बहुत पेट भर के लेट खाना खाते हैं, और साथ में कई लोगों की हैबिट होती है ड्रिंक लेने की, और फिर हैवी मील लेते हैं, सो जाते हैं। तो क्या होता है, रात में जितना ब्लड सप्लाई खून को हार्ट को मिलना चाहिए नहीं मिल पाती है, और एकदम साइलेंट अटैक हो जाता है। उनको पता भी नहीं चल पाता कई बार। और ख़ास तौर पर अगर डायबिटीज़ बीमारी है, तो अगर हार्ट अटैक होगा, दर्द भी नहीं महसूस होगा। और रात में ऐसा होता है कि तकलीफ भी होगी तो उस वक्त तुरंत एकदम इतनी जल्दी होता है कि तकलीफ किसी को बता भी नहीं पाते हैं। अंकल, डॉक्टर्स
बोलते हैं कि हमको डेली सुबह वॉक पे जाना चाहिए, पर अभी आपने बताया कि ठंड में ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं, तो अभी ठंड में सुबह वॉक पे जाना सही है कि नहीं? देखो बेटा, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिनको पहले से हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज़ है, इन लोगों को एकदम हवा में, ठंडी हवा में नहीं निकलना चाहिए जब तक कि धूप ना निकल जाए, और फिर भी जाएं विद प्रोटेक्शन जाएं, कान वगैरह सब बंद रखें, कपड़े वुलन कपड़े पहन के जाएं। क्या हार्ट अटैक का एक कारण सिगरेट और अल्कोहल भी मान सकते हैं हम? सिगरेट, कोई भी टोबैको किसी भी फॉर्म में लिया जाए, सिगरेट खासतौर पर ज़्यादा नुकसान करता है, टोबैको भी नुकसान करता है, तो सिगरेट, टोबैको, ये सब चीज़ें नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? हाँ बेटा, टोबैको से क्या होता है, सिगरेट से क्या होता है, हमारी टोबैको जो होता है निकोटीन होता है, निकोटीन से क्या होता है, खून की नसें सिकुड़ती हैं और ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। अंकल, क्या कोई योगा आसन है जिससे हार्ट अटैक के चांसेस कम हो? देखो बेटा, पहले तो बात ये है कि हार्ट अटैक के कारण जो हैं मैंने बताया पहले, अगर वेट कंट्रोल रखे, रेगुलर एक्सरसाइज करे, नियमित रूप से एक्सरसाइज करे, प्राणायाम करे, तो चांसेस कम होते हैं हार्ट अटैक के। अंकल, सबसे ज़्यादा चांसेस क्या होते हैं कि किसी को हार्ट अटैक आए? इसके बहुत सी चीज़ें हैं। एक तो ओवरवेट होता है, दूसरा अगर वो सेडेंट्री लाइफ है, खाने पीने में परहेज नहीं रखता है, बहुत लेट नाइट खाना खाता है, खाने में बहुत तली भली चीज़ों का उपयोग करता है, फास्ट फूड खाता है, तो इसका परहेज रखना ज़रूरी है, इसको बचाव रखने के लिए। एक्सरसाइज जो अपन करते हैं उसमें किस टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए? लाइट एक्सरसाइज करना चाहिए, लाइट एक्सरसाइज जो प्राणायाम बताते हैं आजकल आता भी है, रामदेव बाबा का प्राणायाम पूरा 12 स्टेज बताते हैं, अगर लाइट करें, उसको हल्के से करें, तो उससे हमारा रेगुलर ऑक्सीजन मिलेगी बराबर, अनुलोम विलोम करेंगे ऑक्सीजन मिलेगी, और बाकी एक्सरसाइज जो है भ्रामरी वगैरह सब करने से मेंटल टेंशन कम हो जाता है, पीस शांति मिलती है। सबसे बड़ा कारण देखते होना चाहिए इसमें कि हमें टेंशन, एंग्जाइटी और टेंशन जब होती है ना, कई बार किसी घर में कोई घटना हो गई, सडनली कोई उसका बहुत ज़्यादा प्यारा व्यक्ति है, प्यारा कोई है, उसकी डेथ हो गई, इतना ज़्यादा सडन उसको शॉक लगता है, कई बार उससे भी हार्ट अटैक हो जाता है। तो एक तो चिंता ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं रखना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए। प्राणायाम रिलैक्सेशन में बहुत आराम देता है, मेडिटेशन करे, रिलैक्सेशन में आराम देता है। इतना सारा नॉलेज देने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। बेटा, मुझे भी अच्छा लगा कि बच्चों में इतनी जागरूकता आ गई है, आप लोग इतने जागरूक हैं कि सब चीज़ों के लिए अभी से आप समझ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप स्वयं तो उससे रक्षा करेंगे अपनी, और दूसरों को भी आपके संपर्क में आएंगे, उनको भी आप बचाव करेंगे, आप बता सकेंगे सबको कि कैसे हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझसे बुलाया, बहुत धन्यवाद। और अंकल, आप हमारा यूट्यूब पे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिस पे हम लोग ये वीडियो दिखाएंगे। हाँ बेटा, जरूर करेंगे, देखेंगे। और अगर आपको भी ये सब बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तू भी बोल दे एक बार। आपने बोल तो दिया। अरे बोल दे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।